नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने चैनल रेखा रिस्टार्ट पे। जैसा कि बताया था कि रेखा रिस्टार्ट चैनल शुरू करने का उद्देश्य यही है कि हम महिलाएं बस अकूत ताकत होने के बावजूद भी हम लोग अपने को कभी कभी बहुत कम आंक लेते हैं। क्या करें, कैसे करें। अब तो बच्चे भी चले गए, अब हम लोग क्या करें, फालतू बैठे हुए हैं, बाहर भी जाने का मन नहीं करता, लगभग सारी शॉपिंग हो गई, अब इच्छा भी नहीं होती, बहुत कुछ अपने मन में चलता रहता है। तो चलिए मैं एक पहले कहानी बताती हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। जब हम लोग छोटे थे तो एक कहानी सुनाई जाती थी कि एक बहुत सारे बकरियों का भीड़ था, जिसको बोला गया कि आज रेस होगा और पहाड़ पे चढ़ना है। पहाड़ थोड़ा स्टिफ है बट चढ़ना है। सभी लोग आ गए, सभी जानवर भी आ गए, बकरियां तो आई ही। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला बहुत ऊंचा है पहाड़, बहुत मुश्किल है चढ़ना। कुछ लोगों ने बोला कि दिन भर लग जाएगा तो भी चढ़ने हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो भी कुछ 5-6 बकरियां छूट गई कि छोड़ो यार, कौन चढ़ने जाए। कुछ लोग तो भी जोश में थे कि नहीं, हम तो चढ़ेंगे ही, हमको जीतना है, क्योंकि जीत की रकम बहुत तेज थी। फिर कुछ जैसे जैसे स्टिफ पहाड़ियों पे बकरियां चढ़ने लगी ना, तो उन लोग के दिमाग में आने लगा सही में रास्ता बहुत टफ है, नहीं चढ़ पाएंगे। तो वो उसके बाद 2-4 कदम के बाद वो नहीं चढ़ पाई, कुछ गिर गई, कुछ वापिस आ गई। ऐसे करते करते कुछ हटती गई। परंतु एक बकरी ऐसी थी जो चली जा रही थी, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ा था, और वो थोड़े देर के बाद वो एकदम टिप पे माउंटेन के खड़ी हो गई। बहुत अच्छा लगा, मुबारकबाद दिया गया। जब नीचे उतरी तो जब उनको मोमेंटो और उनके गिफ्ट दिए जा रहे थे, तो भी पत्रकार थे, बकरियों में भी पत्रकार लोग पूछे कि आप इतने तेजी से ऊपर चढ़ने का राज क्या था। तो बकरी ने बोला, थोड़ा तेज बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा है। यही राज था, उसको सुनाई नहीं दिया किसी की बात। यही था कि स्टोरी का की किसी की नहीं सुनो। अगर सुनोगे तो आपके राह के वो बाधा बनेगा, आपको कभी तरक्की नहीं करने देगा। हम लोग इतने इमोशनल है ना, खास करके हम हाउसवाइफ्स, कि अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया भी आता है या कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने सराउंडिंग में बताएंगे हम ना ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उस चक्कर में सभी लोग 10 लोग 10 तरीके का ओपिनियन देंगे, और जो सबसे घटिया ओपिनियन जो रहेगा, सबसे डरावना, सबसे फालतू, वो यहाँ पे हम लोग के घर कर जाएगा। हाँ, सही में सक्सेसफुल नहीं होगा, इसमें बहुत सारे कठिनाइयां हैं, इसमें कई लोगों के एक्सपीरियंस हमने देख लिए हैं, वो हार गया, वो हार गए, इस तरीके। तो हम कौन से होते हैं इस तरीके से, और हमारा आइडिया वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है। ये मैं किसी दूसरी लेडीज के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद अपने बारे में बोल रही हूँ। कई बार इस तरीके से हुए, सारा कैलिबर होने के बाद भी लगता था नहीं होगा। अब जाकर के आदमी अब इस राह पे आया है कि किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, हम हर कुछ कर सकते हैं अगर ठान ले। समय लगता है कोई चीज में, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इधर अपने हस्बैंड के, बच्चों के, पड़ोसी के, फ्रेंड्स के, परिवार वालों के। तो हमें जो भी करना है, जैसे भी करना है, खुद से करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग दूसरों के सुनने के चक्कर में अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं। उसने बोला ये ठीक है, हाँ ठीक है, उसको हम लोग फॉलो करने लगे। उसने बोला ये ठीक है, उसको फॉलो करने। इस चक्कर में जो हमारा जो नेचुरल अस्तित्व है ना, वो धीरे धीरे हम लोग का खत्म हो गया है। और सही में ये हम लोग रियलाइज करते हैं, मैं खुद रियलाइज करती हूँ इस चीज को। हर चीज की बुद्धि है, हर चीज को समझ है हम लोगों को, लेकिन लगता है कि वो ज्यादा सही है क्योंकि वो बाहर घर से निकलती है ना लेडीज, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। माइंड में बाहर और अंदर का क्या होता है। पूरे घर में बैठ करके वर्क फ्रॉम होम में दुनिया चल रही थी कि नहीं, और कोविड में हमने देख लिया कि कितनी ताकत
पश्चिमी में है और पूर्वी में है। हमने खुद को आंक लिया कोविड में। इतनी प्रॉब्लम में भी अपनी फैमिली को, खुद को, अपने सराउंडिंग्स को सही रखे और अपनी ही बुद्धि से ना, अपने घर के किचन के ही बल पे हम लोगों ने सबको मतलब सबके अस्तित्व को बनाए रखा खुद के साथ। तो आप सोचिए कि हम लोग अगर सही में सोचें अगर कुछ करने का तो क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है। तो चलिए सोचना शुरू करते हैं, कुछ राह निकल आए, और अगर सोचेंगे तो राह भी निकलेगा। चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं। रेखा रे स्टार्ट। शुक्रिया।